नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 का सोशियोलॉजी का पेपर 2023 का। तो देखिए पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम, यह है संकेतांक जिसे कॉपी में लिखा जाता है। समाजशास्त्र 2023, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरी है जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है, यानी 50 शब्दों में उत्तर देना। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। यही बात अंग्रेजी में लिखा गया। इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स allotted to each question are given against it. Question number 1 to 10 are multiple choice type question. Notes 11 to 20 are a very short answer type to be answered in 25 words each. Question number 21 to 26 are short answer type to be answered in 50 words each. Question number 27 to 29 are long answer type to be answered in 150 words each. अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने, दूसरा पेज, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक सही रहेगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, दूसरा ही है, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द, जब देखिए अंग्रेजी में ही बात है तो सेकंड हो जाएगा वहीं। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1870 में, 1873 में, 1875 में, 1877 में। सही आंसर है 1873 में ही है। व्हेन वाज सत्यशोधक समाज एस्टेब्लिश्ड, वही बात अंग्रेजी में है। अब चलते हैं अगले पेज। तो देखिए अगला पेज अर्थात तीसरा पेज और तीसरा प्रश्न भी, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उत्तराखंड सही विकल्प है। अगला है यही प्रश्न अंग्रेजी में, तो उत्तराखंडी। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में कुल पूर्व कल्पित विचार, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह होता है प्रीजुडिस अंग्रेजी में। हरित क्रांति का मुख्य कारक, हरित क्रांति का मुख्य, उपजाऊ भूमि नहीं, वर्षा नहीं, शिक्षा नहीं, रासायनिक खाद और बीज। रासायनिक खाद और बीज अंग्रेजी में भी है, तो चौथा ही होगा। अब आ रहा है आपके सामने कौन सा पेज? तीसरा चल रहा है, 5वां प्रश्न चल रहा है। आगे आपके सामने चौथा पेज और 6वां प्रश्न। राज्य क्या है? राज्य एक संस्था, एक समुदाय, एक समूह, एक समिति, एक समुदाय होता है। तो अगला प्रश्न 7वां, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना कहलाता है आधुनिकीकरण, निरपेक्षीकरण, सामाजिकरण, संस्कृतिकरण। वही आधुनिकीकरण होता है। मॉडर्नाइजेशन। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस, सोरोकिन, वेबर, टॉनिस। पहला इस विकल्प सही है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो ये चल रहा था, चौथा पेज आ गया आपके सामने तुरंत। 5वां पेज और 9वां प्रश्न। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। भाई यही सही है, तीसरा विकल्प सही है। 10वां, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर। पहला विकल्प ही सही है। अब आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं 3 नंबर का, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ, व्हाट इज द मीन्ड बाय कम्युनलाइजेशन। 3 नंबर का। अब आ गया आपके सामने सीधे अगला पेज अर्थात 6वां पेज। तो देखिए 6वां पेज, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्वे। आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कानून और न्याय में क्या अंतर है, कानून और न्याय में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिव्यांग। 3 नंबर देख रहे हैं। पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई एनवायरमेंटल मूवमेंट। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या। 3 नंबर। लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। व्हाट इज कास्टिज्म, गिव सजेशंस टू कंट्रोल कास्टिज्म। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। डिफाइन डेमोक्रेसी। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। अब चल रहे हैं अगले पेज और 7वें पेज पर। भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। साक्षात्कार पद्धति के प्रमुख लाभ बताइए। देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या की। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल चेंज। ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हियर। भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए अथवा यह करना। यह 8 नंबर के प्रश्न है। हरित क्रांति का अर्थ समझाते कृषक समाज में पढ़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न 27वां अंग्रेजी में ही है। यह करना यह तो अंग्रेजी में कर सकते हैं, ये या ये। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर, अथवा। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। अब चल रहे हैं अंतिम पेज पर। तो 28वां प्रश्न की अंग्रेजी और 29वां ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन। 8 नंबर, अथवा ये। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकारों को विस्तृत चर्चा कीजिए। और 29वां का किस में है, अंग्रेजी में है। नमस्कार, गुड लक।